नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जुलाई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जुलाई में कैसा रहेगा आप सभी तुला राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कर दिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो राशि शुक्र अष्टम भाव में स्वराशि के हैं। राशिपति का अष्टम भाव में होना ये नेगेटिव है, किंतु स्वराशि के हैं ये पॉजिटिव है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। हालांकि शुक्र का यहाँ होना मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। वही रोग भाव में शनि है। शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी है। इस कारण शनि आपकी राशि के लिए परम योग कारक ग्रह हैं, यानी शुभ ग्रह हैं। ऐसे में शनि का रोग भाव में होना बड़ी बीमारियों से रक्षा करेंगे, लेकिन शनि नैसर्गिक क्रूर ग्रह भी हैं और रोग का कारक ग्रह भी है। ऐसे में मंगल का शनि को देखना और शनि का डिस्पोजिटर गुरु के साथ 16 जुलाई तक सूर्य का होना स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं दे सकता है, जैसे मोचाना, बुखार होना, त्वचा संबंधित समस्या जैसे खुजली वगैरह का होना। ये सब छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है। अगर आप लोग खान पान और रहन सहन पर ध्यान देते हैं तो ये छोटी मोटी समस्याएं भी नहीं होगी। अब शिक्षा की बात करी जाए तो पंचम भाव में राहु है, पंचमें शनि छठे भाव में है, यानी एक नेगेटिव स्थान पर है और इनका डिस्पोजिटर भाग्य भाव में है। गुरु का यहाँ होना शनि के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन 16 जुलाई तक सूर्य साथ में है। वही मंगल का शनि को देखना भी छात्रों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। इस कारण छात्रों को स्कूल या कॉलेज में अन्य छात्रों के साथ लड़ाई झगड़े की संभावना है। कुल मिलाकर छात्रों के लिए पढ़ाई के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। अब बात करते हैं प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की। तो आप लोगों के लिए ये महीना तैयारी के दृष्टिकोण से बढ़िया है। आप लोग काफ़ी उत्साहित रहेंगे, लेकिन अधिक उत्तेजना में नहीं आना है और अपने लक्ष्य प्राप्ति को लेकर ज़्यादा अधीर नहीं होना है। बाकी बात ये महीना ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो धनेश मंगल लाभ भाव में, लाभेश सूर्य भाग्य भाव में गुरु के साथ युति में है और धनेश मंगल का सुखेश शनि को देखना ये दर्शा रहा है कि इस महीने आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। इस महीने भूमि भवन और वाहन का योग बन रहा है और इन्हीं चीज़ों पर धन का व्यय भी होगा। वही ये महीना ऋण के लिए भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, अर्थात यदि आप लोग किसी प्रकार का लोन के लिए अप्लाई कर रखे हैं तो लोन पास होने की संभावना है। मैंने संभावना शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि लोन पास होने के लिए दशा अनुकूल होना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। तो कर्म भाव में व्यापार कारक बुध स्थित है। व्यापार का भाव सप्तम भाव होता है। इस भाव का स्वामी मंगल लाभ भाव में स्थित है, यानी व्यापार इस महीने बहुत बढ़िया रहने वाला है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो आप लोग अपने नौकरी से इस महीने संतुष्ट रहेंगे, पदोन्नति की संभावना है। हालांकि मन में नौकरी को लेकर भय भी बना रहेगा। अब प्रेम जीवन की बात करी जाए तो प्रेम के लिए पंचम भाव जिम्मेदार है। इस भाव में राहु है, इस कारण प्रेम का भूख बढ़ेगा। वही प्रेम कारक शुक्र अष्टम भाव में है, इस कारण यही प्रेम आपके दुख तकलीफ और पीड़ा का कारण बनेगा। कुल मिलाकर प्रेम जीवन के लिए ये महीना बहुत बढ़िया नहीं है। वही अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तमेश के साथ केतु स्थित है। ये स्थिति वैवाहिक जीवन में चुनौतियों को जन्म देगा और विशेष रूप से पुरुष जातक के लिए इस महीने वैवाहिक जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। अब उपाय की बात की जाए तो आप लोगों के लिए भगवान नारायण की पूजा आराधना करना आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा और विशेष रूप से आपके वैवाहिक जीवन के लिए। और यदि संभव हो तो इस महीने गंगा स्नान भी अवश्य करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।